गुड मॉर्निंग दोस्त। तो आज का क्लास जो होगा वो हमारा होगा, क्या पढ़ेंगे आज? नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो दोस्त हम लोग प्रीवियस जो पढ़े हैं, नेगेटिव का अर्थ भी बता दिए हैं, इंट्रोगेटिव इसका भी मीनिंग बताए हैं, इसका भी एक अलग सा वीडियो बना है। और अब दोनों को ऐड करके कंबाइन करके बनाएंगे, यानी नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, या लिखे ना नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्त नेगेटिव का मतलब हम लोग जानते हैं जिसमें नहीं रहता, और इंट्रोगेटिव का मतलब ये हम लोग जानते हैं जिसमें क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तो अब ये दोनों को एक साथ मिला के सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है। ये दोनों को अगर एक साथ मिला के कैसे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, तो देखते हैं एक हम लोग इसका एग्जांपल। जैसे हम लोग ले सकते हैं, क्या क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? क्या क्या बोलेंगे? क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर दोनों है। ठीक है। पहला ये है, इंट्रोगेटिव भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है। तो दोस्त हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी लिख सकते हैं, या नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो क्या देखेंगे एग्जाम्पल में? क्या 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 तुम बाजार नहीं जाते हो? क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? तो दोस्त यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों है। क्या क्या है? ये तो पहला इंट्रोगेटिव है, यानी क्वेश्चन भी कर रहा है, और यहाँ नहीं भी है। ठीक है, यहाँ नहीं भी है। तो इसका मतलब क्या समझेंगे? इसमें दोनों आ रहा है, पहले इंट्रोगेटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है। तो ऐसे अगर सेंटेंस रहता है, इस टाइप का अगर वाक्य रहता है, तो उस सेंटेंस को हम लोग कह सकते हैं कि नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्त। तो अब क्या है? तो दोस्त हम लोग नेक्स्ट आगे इसका रूल को जानते हैं, कैसे होगा इसका रूल बनाने का, किस टाइप का उसका रूल है। तो यहाँ हम लोग रूल लिखते हैं पहले। रूल, तो रूल क्या कहता है इसका? पहले डू लिखना है, फिर डज लिखना है, और प्लस फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट प्लस नोट लिखेंगे, और नोट के बाद प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों दे रहे हैं दोस्त? तो यहाँ पर क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हमें क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं। ठीक है। तो इस टाइप का इसका रूल बनेगा। क्या रूल बनेगा इसका? रूल में हम लोग क्या देखेंगे? नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा दोस्त? तो डू होगा, पहले डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्त। अब नेक्स्ट इसका आगे मैं बता रहा हूं। तो दोस्त हम लोग जानते हैं डू का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, और डज का यूज इससे पहले भी हम लोग लिख चुके हैं, लेकिन ऐसे नहीं, एक बार लिख लिए हैं, फिर भी और एक बार जब हम इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो हमें और एक बार लिखना चाहिए। ठीक है, तो हमारा वो प्रैक्टिस हो जाएगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी डू का यूज कहाँ कहाँ करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ डू लिखेंगे, और डू के बाद दोस्त क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट डू का प्रयोग हम लोग जानते हैं आई पे करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट यू और दे और वी। अगर ये चार सब्जेक्ट रहता है तो इसके साथ हम लोग डू का यूज करते हैं, प्लस नोट लिखेंगे, और V1 लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। तो दोस्त यहाँ पर देखो, डू का यूज हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट में कर रहे हैं? तो आई में कर रहे हैं, यू में कर रहे हैं, दे में और वी में। अगर हम लोग आई से कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसका आगे में हम लोग क्या लिखते हैं? डू लिखते हैं। अगर यू का कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम लोग उसके आगे में डू का प्रयोग करेंगे। सेम उसी प्रकार दे भी, अगर दे से हम लोग एक सेंटेंस कोई रहता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? उसके आगे में क्या लिखेंगे?
डू लिखेंगे। वी का भी हम लोग सेम उसी प्रकार का है, ठीक है। अगर वी सब्जेक्ट रहता है तो उसके आगे में हम लोग डू लिखेंगे दोस्त। तो समझ में आ रहा है? तो इसको क्या करोगे, एक बार नोट कर लो दोस्त, ठीक है। ये नोट इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये नोट अगर करोगे और इंग्लिश ग्रामर का एक नोट कॉपी बना लो जिसमें कि आप ही का फायदा होगा, ठीक है। मेरे को कुछ इसमें फायदा नहीं मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा। जब एग्जाम लिखने जाओगे तो उस समय थोड़ा उससे पहले एक बार उस कॉपी नोट कॉपी को खोल के देख लोगे, ये रूल को देखोगे तो आपका ही तुरंत कैचअप हो जाएगा और उस टाइम वो चीज़ याद भी हो जाएगा तुरंत। अरे इसका रूल है, ये है, इस टाइप का ऐसे सेंटेंस अगर आ जाता है तो फिर हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास 9 और क्लास 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं, मतलब सभी विद्यार्थी, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी को यहाँ यानी टेंस जो है सीखना ही पड़ता है, ठीक है। टेंस उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो अगर टेंस नहीं सीख पाता है क्लास 9 और 10 में तो फिर उस स्टूडेंट को आगे में और ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। जैसे उसके बाद वॉइस जो हम लोग पढ़ेंगे, वॉइस में भी उसको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। इसके बाद नरेशन जो हम लोग पढ़ेंगे, नरेशन में भी उसको प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि वहाँ भी टेंस का ही रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो टेंस को चेंज करना पड़ता है, वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में डेली आप लोगों को बताऊंगा कैसे करना है। तो दोस्त मैं इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ जितने भी, ठीक है, तो एक इंग्लिश कॉपी बना लो। एक इंग्लिश अगर कॉपी बना लेते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। इंग्लिश कॉपी ओनली फॉर ट्यूशन का, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, आप कभी मिला के देखोगे, ठीक है। मैं जितने नोट दे रहा हूँ और अदर्स जितने भी हैं, ठीक है, वो नोट्स में थोड़ा सा काफ़ी सारा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा कुछ देखने को मिलता है जो अपना सभी का अलग अलग तरीका होता है दोस्त। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप क्या करेंगे दोस्त, तो मेरे ख्याल से ये लिख लिए होंगे, ठीक है। मैं इसको रब कर दूं, ओके। अब देखते हैं दोस्त हम लोग डज का यूज, ठीक है। डज का यूज कहाँ कहाँ पर करेंगे, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डज। डज के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये भी लिख चुके हैं डज का कौन कौन से सब्जेक्ट में यूज करते हैं। तो पहला क्या होता है, ही, ठीक है, सी और ईट। ईट के बाद एनी नेम, किसका यूज करेंगे, एनी नेम, ठीक है। एनी नेम मीन्स कोई भी नाम। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस नॉट, प्लस नॉट, फिर प्लस देंगे, V1 करेंगे और प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये देखो, यानी हम लोग दोस्त यहाँ पर देखें, क्या देखें, यानी डज का जो यूज किए हैं, तो डज का यूज हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट में कर रहे हैं। तो पहला सब्जेक्ट हमारा अगर ही से कोई भी सेंटेंस अगर ही से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या सब्जेक्ट ही रहता है, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। सेम इसी प्रकार सी का भी, अगर सी से कोई सेंटेंस किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर रहता है तो उसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, डज का करेंगे। एनी नेम, मतलब कोई भी अगर नेम से भी करते हैं तो भी हम लोग इसके आगे में क्या, डज का यूज करेंगे और उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर V1 लिखेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में हम लोग दोस्त क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। तो इस टाइप का ये सेंटेंस हम लोग बनाएंगे इसका। तो एक एक करके मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है, और एग्जांपल से आप लोग और समझ सकते हो। तो दोस्त पहला इसका एग्जांपल एक लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिख दिए हैं, एक एग्जांपल इसका ऊपर में लिखे हैं, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो। तो दोस्त हम लोग यहाँ लिखे हैं, अगर इस टाइप का सेंटेंस है या कोई बोल रहा है तो इसको हम लोग कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे या कैसे हम लोग इंग्लिश में इसको लिखेंगे, ठीक है दोस्त। तो चलो इसको एक बनाते हैं, रूल से, सिस्टम से बनाते हैं। जैसे हम लोग मैथ में बनाते हैं ना दोस्त,
मैथ में भी हम लोग क्या करते हैं, रूल से बनाते हैं, ठीक है। कोई भी फार्मूला होता है उस फार्मूला में बैठाते हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी फार्मूला में बैठा दिए तो वो आप बन जाता है, ऐसे होता है क्या, नहीं। तो इसीलिए इंग्लिश भी वैसे ही है, इंग्लिश लैंग्वेज भी वैसे ही हमारा एक रूल रहता है, कोई भी सब्जेक्ट का एक सिस्टम रहता है, तो उस सिस्टम से ही वो उसको लिखा जाता है, उसको बोला जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार इंग्लिश भी, ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीका से इसका फार्मूला यही समझना कि इसका जो रूल है वो रूल इसका फार्मूला है। अगर हम उस रूल को नहीं जानते हैं, उस फार्मूला को अगर नहीं जानेंगे तो फिर ये सेंटेंस भी हम सही बना नहीं पाएंगे, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो इसलिए क्या करोगे, रूल को हमेशा दिमाग में रख लेना, ठीक है। अगर रूल हमारा माइंड में रह जाता है तो फिर हम लोग बना सकते हैं और करेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग बनाते हैं, जैसे यहाँ पर देखो दोस्त, मैं बोला यहाँ सबसे पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो सब्जेक्ट क्या कहता है, यू है, क्या है, यू। तो यू, अब अगर यू रहता है तो यू के साथ क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे, नहीं, डज हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि यू के साथ क्या लिखना चाहिए हम लोग को, डू लिखना होगा। मैंने रूल पे लिख दिया हूं, ठीक है, और इसका अलग से बना भी दिया हूं, डू का यूज कहाँ करोगे, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यानी यू का यूज कहाँ पर करते हैं, तो यू इसके आगे में हम लोग डू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डू। तो डू यू, अब डू यू हो गया। अब डू यू मतलब हम लोग दो चीज लिख लिया अभी तक, यानी हम लोग का जो इंट्रोगेटिव वो भी लिखे हैं, सब्जेक्ट भी लिखे। अब हमें इसके बाद क्या कहता है, यहां तक लिख लिया, इसके बाद नॉट, तो इसमें भी लिखेंगे नॉट, डू यू नॉट, डू यू नॉट, समझ में आ रहा है ना दोस्त। तो डू यू नॉट प्लस भार्ब, यहाँ पर भार्ब का कौन सा रूप लिखने बोल रहा है, फर्स्ट है यानी पहला है, तो इसका पहला रूप, अब इसका पहला रूप क्या है, तो गो है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डू यू नॉट गो, यानी भार्ब हम लोग का ये है, तो भार्ब को हम लोग लिखे, ठीक है, डू यू नॉट गो। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट लिखने, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बाजार है, डू यू नॉट गो टू मार्केट, टू मार्केट, मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो दोस्त हम लोग इस टाइप से बनाते हैं। अब देखो और एक बार मैं इसी को समझा दे रहा हूं, पहले एक अगर समझ में आ जाता है तो आप कितनों भी बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें एक समझना है कि किस टाइप से मैं यहाँ बना रहा हूं। अगर ये समझ में आ जाता है तो आप अपने से 10-20 ऐसे सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है, और कोई भी सेंटेंस में गलती नहीं होगा। इसलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, ठीक है। तो क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखे, डू लिखे। क्यों लिखे सर डू हम लोग, क्योंकि इसके आगे में क्या है, यू है, क्या है, यू है। और हम लोग जानते हैं इस टाइप का और एक बनाए थे ना दोस्त, तो उसमें क्या बनाए थे, उसका आगे में हम लोग यहाँ पर यू लिखा हुआ था, तो यू के साइड में यहाँ पर लिखे थे हम लोग डू लिखे थे, तो इसलिए दोस्त हम लोग यू के साथ डू का यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का उसके बाद लिखे थे नोट लिखे थे, ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग का क्या है, नोट लिखे हैं, ठीक, ये सब रूल कह रहा है। अब उसके बाद गो, ठीक है, गो यहाँ पर भार्ब है हमारा, इसीलिए हम लोग यानी जाना हम लोग का भार्ब होता है, तो जाना, तो इसके यहाँ पर जाते लिखा है ना, तो ये इसका लास्ट में कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो इसी के चलते हम लोग यहाँ गो लिखें, और टू मार्केट, टू मार्केट, लास्ट में क्या देना, क्वेश्चन मार्क। बार बार मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन मार्क देना भूलना मत, ठीक है। सेंटेंस अगर सही करेक्ट भी बनाए हो और क्वेश्चन मार्क नहीं दिए हो तो कोई भी सर हो या कोई टीचर है तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये सब देना है, ठीक है। अगर ये नहीं देंगे, जैसे हम लोग कोई मैथ बनाते हैं, ठीक है, चित्रामिति का हो या किसी का, तो उसमें यूनिट लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे है, जैसे फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो उसमें भी हम लोग को यूनिट देना पड़ता है, हाँ। तो ऐसे वैसे ही यहाँ पर समझो कि ये सब जो है इसका इंग्लिश के लिए यूनिट है, ठीक है। तो दोस्त और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है, इसका। तो इसका और एक एग्जांपल क्या लेंगे, जैसे मान लो किसी नाम से ले लेते हैं, ठीक है, क्या रानी आम नहीं
क्या रानी आम नहीं खाती है? क्या रानी आम नहीं खाती है? क्या रानी आम नहीं खाती है? ठीक है, तो इस सेंटेंस को देखो, इसको भी बनाएंगे। तो यहाँ रानी है, रानी का मतलब क्या है? ये किसी किसी लड़की का नाम होगा, ठीक है। तो किसी, यानी यहाँ पर हम लोग लिखे एनी नेम, तो एनी नेम का मतलब किसी का भी नाम हो सकता है। तो रानी ऐसे ही कोई एक पर्सन का नेम है, ठीक है। तो ऐसे अगर नेम रहता है तो इसके आगे में, यानी नाम के आगे में क्या लिखेंगे हम लोग? नाम के आगे में क्या लिखेंगे दोस्त? डज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डज। देखो ये रूल, मैंने इस रूल को अभी फॉलो करोगे, ठीक है। तो डज के आगे हम लोग क्या, नेम के आगे क्या यूज करेंगे? डज लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे? डज। डज रानी, डज रानी, डज रानी। उसके बाद नॉट लिखने बोल रहा है। एनी ने मतलब कोई नाम लिखे, जैसे रानी, फिर नॉट लिखे, नॉट, फिर V1 बोल रहा है, तो वर्ब यानी खाना है यहाँ पर, तो ईट हो जाएगा, ईट, ठीक है। और क्या खा रहा है? यानी आम, तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये हम लोग का क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ए मैंगो, ए मैंगो। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी डज रानी नॉट ईट ए मैंगो, ठीक है। तो इस टाइप का दोस्त हम लोग बनाएंगे। समझ में आ गया? तो ऐसे अगर हम लोग बनाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप लोग ये समझने के बाद आप अपने से अगर 10 सेंटेंस बना लेते हो, ठीक है, तो फिर आपको इस सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आप कोशिश करोगे। लोग बोलते हैं ना कि देख के सीखना, ऐसा नहीं होता है। देख के हम थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस अपने को करना पड़ता है, ठीक है दोस्त। तो इसीलिए मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि आपने ये देखें तो सीख गए, ऐसे नहीं। आपको सीखने के बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यानी लिखना पड़ेगा। एक बार तो आपको लिखना ही पड़ेगा, कोई भी बुक का हो, ठीक है, या कोई भी सब्जेक्ट का। ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप कि उसको मतलब बिना लिखे ही उसको याद कर सकते हो। लोग बोलते हैं कि मैं इस टाइप का पढ़ा दूंगा कि आपको पेन और कॉपी का जरूरत नहीं पड़ेगा। दोस्त ऐसे नहीं होता है, हमें एक बार पेन और कॉपी उठाना ही पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जब आप अभी आप उस टाइप का बोल रहे हैं, जब आप छोटे में थे तो क्या मैंने पेन और कॉपी नहीं पकड़े थे? क्या वो नहीं पकड़े हैं? कोई भी जो बोलते हैं वो क्या नहीं पकड़े हैं? वह ऐसे ही सीख गए हैं, ठीक है। तो ये बोलने का है, तो हमें उस पर नहीं, हमें बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अपने से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बेटर सीख सकते हो और लाइफ टाइम के लिए सीख सकते हो, ठीक है। एक बार अगर सीख जाओगे तो इसके बाद आप किसी को भी बता सकते हो उसके बारे में, ठीक है, उसको पढ़ा भी सकते हो दोस्त। तो इसीलिए हमें क्या करना है? 10 सेंटेंस बनाएंगे। यानी आज जो हम लोग ये पढ़े हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसका भी दोस्त क्या करेंगे? 10 सेंटेंस बनाओगे, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर एक नोट कॉपी में मैं शुरू से 10 से एक सेंटेंस पढ़ाया हूँ, ये सारा सेंटेंस को अगर पढ़ोगे और लिखोगे नोट कॉपी में, तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि टेंस आपका मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। ये तो मैं अब इस टाइप से समझा रहा हूँ। इसके बाद मैं ये जैसे ही कंप्लीट करूँगा, उसके बाद कैसे मतलब डायरेक्ट इंग्लिश, ठीक है। जैसे 10 क्लास में जो है हिंदी नहीं आता है, ठीक है, स्कूल में जो है हिंदी नहीं आएगा, ठीक है। मान लो अगर इंग्लिश में दे देता है तो इंग्लिश में ही रहता है, सिर्फ वहाँ वर्ब को पहचानना पड़ता है, ठीक है, कौन सा ये वर्ब का रूप है, यही दोस्त रहता है। तो वो भी मैं सिखाऊंगा। क्लास 9 और 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, चाहे कोई भी बोर्ड का हो, ठीक है, JX CBSE, ठीक है, ऐसा कोई भी बोर्ड का हो, सभी को ये सीखना पड़ता है और तभी जाके वो अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सकता है। तो दोस्त मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो है बहुत ही मेहनत करो और आगे निकलो, ठीक है। प्रयास करो कि हम कैसे सीखेंगे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ही वीडियो, और भी काफ़ी सारे ऐसे वीडियो हैं, उस वीडियो को भी देखो, मेरा भी वीडियो देखो और कंटिन्यू देखो। और कोई भी वीडियो अगर फ्लो कर रहे हैं तो सिर्फ ओनली फॉर एक ही वीडियो को फ्लो करना, एक ही। इससे क्या होता है कि आप उससे उसका नोट को पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट अगला किसी दूसरा का भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ
कि आप लोग जो है अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, रेगुलर अगर देखते हैं तो आप अपने कॉपी में कम से कम नोट कीजिए, ठीक है। अगर नोट नहीं करोगे तो आप ही का प्रॉब्लम आ सकता है आगे, ठीक है दोस्त। आज हमारा क्लास यहीं तक है और नेक्स्ट डे हम लोग फिर अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कल को हम लोग कुछ और अलग सेंटेंस पढ़ेंगे। तो डेली ऐसे ही कोशिश मैं करूँगा कि कभी भी स्टॉप ना हो, हाँ, और जितना जल्दी हो सके टेंस में कंप्लीट करके फिर मॉडल्स से, वॉइस है, ठीक है, नरेशन है, ऐसे काफ़ी सारा है, वो सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। ओके दोस्त।